नमस्कार दोस्तों, लर्न टोन चैनल पे आपका स्वागत है। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो पहले देखते हैं हम कि कल हमने क्या कहा था और मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया। तो हमने कल कहा था कि जैसे ही 41,900 के नीचे मार्केट निकलेगा तो हम एक पुट साइड के पोजीशन में बैठ सकते हैं, और जैसे ही 42,350 क्रॉस कर देगा ऊपर तो हम एक कॉल के साइड पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट ने आज दोनों भी रेंज क्रॉस नहीं की, और आज मार्केट इसी हमारा जो पैरेलल चैनल है वही सपोर्ट लेता रहा मार्केट दिन भर। अराउंड मुझे लगता है कि फर्स्ट कैंडल से ही वहाँ सपोर्ट लेता रहा। फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का लो बनाया था मार्केट ने 42,000 एग्जैक्टली। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यही बनाई मार्केट ने, 8 या 6 कैंडल, 6-7 कैंडल यही बनाया मार्केट ने, और यही से ऊपर निकल गया मार्केट। तो हमने यहाँ एक कॉल के साइड पोजीशन भी बना ली थी, और हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था। तो मैं बताता हूँ आपको कि जब ये हमारे ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई और एक कैंडल ऊपर के लिए क्लोज हो गई तो हमने कॉल के साइड पोजीशन बनाई थी। तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने यहाँ एक चैनल भी ड्रॉ किया था, ये वाला। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला हमें, और इसके ऊपर भी मार्केट निकला 42,100 के ऊपर निकला। जैसे ही इसके ऊपर निकला तो हमने यहाँ एक कॉल के साइड पोजीशन बना ली। इस न्यूट्रल कैंडल के ऊपर निकलते ही हमने एक कॉल के साइड पोजीशन बनाई, और यहाँ हमें अराउंड 110 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो अब हम देखते हैं कि फिर से 30 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, और हम एनालिसिस हमारे 30 मिनट के चार्ट पे करेंगे आज, क्योंकि हमने कल भी इसी चार्ट पे किया था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे, इसी पैरेलल चैनल पे सपोर्ट लिया आज भी। तो मुझे लगता है कि मार्केट कल इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, पैरेलल चैनल को डाउन साइड ब्रेक कर देता है। तो यहाँ हम एक पोजीशन मिल सकती है 41,900 के नीचे। जैसे 41,900 के मार्केट नीचे निकलेगा तो हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए 41,700, 41,550, 41,450, 41,340, ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। यहाँ पे टारगेट नोट डाउन करके रखिए दोस्तों। तो हम अब बात करते हैं कि इस रेंज में ओपन होने के बाद अपसाइड क्या कर सकता है। तो अपसाइड हमारी ए वाली रेंज होगी 42,230, ये हमारे अपसाइड। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा 42,230 के ऊपर तो हम यहाँ एक कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हैं, और हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 42,350, 42,450 और 42,600, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए कल के लिए। लेकिन हम ज़्यादातर ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसे ज़्यादातर बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बैंक निफ्टी HDFC बैंक को। आज HDFC बैंक भी डाउन था, तो हम पहले बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देख लेते हैं। तो उसके पहले हम ये एनालिसिस करने के बाद देख लेते, एंड में देख लेते। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट वही हो गया, हमने जो अभी बताया वही। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो जैसे ही गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 42,250-300 के आसपास होगा। जैसे ही गैप अप होगा मार्केट तो हम वहाँ एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देख लेंगे। तो मैं आपको यहाँ 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ही गैप अप होगा मार्केट तो वहाँ हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देख लेंगे, और उसी का एसएल लगा के, मतलब रेड कैंडल बननी चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बननी चाहिए आज के जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनेगी तो उसके हाई का एसएल लगा के हम एक यहाँ पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही गैप अप होगा 42,200, 250, 300 के आसपास, 300, 350 के आसपास, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है। गैप अप ओपन होने के बाद हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड मैं इसे जूम कर लेता हूँ जरा। तो जैसे ही गैप अप होगा अराउंड इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, तो फर्स्ट इस लेवल के आसपास हुई तो हमें एक वेट करना चाहिए एक रेड कैंडल बनने की, या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनने की। जैसे ही दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलेगी तो हम इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का एसएल लगा के, हाई का एसएल लगा के हम यहाँ पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। या मार्केट यहाँ 200-250 के आसपास ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ 200 को सपोर्ट लेके मार्केट यहीं से ऊपर भी जा सकता है अराउंड
42,350 के आसपास। तो हमें यहाँ एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, तो हमें वेट करना है 350 के आसपास जाने के बाद, और यहाँ हमें कोई निगेटिव कैंडल का वेट करना है, इन्वर्टेड हैमर, न्यूट्रल कैंडल, या थोड़ी देर कंसोलिडेशन का वेट करना है, या ऐसी रेंज बनेगी कोई डाउन साइड रेंज, तो हमें यहाँ वेट करना है। और जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेकआउट होगा या हैमर कैंडल का लो ब्रेक कर देगा मार्केट, तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। गैप अप के बाद हम बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन के बाद क्या हो सकता है। तो गैप डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 41,900 41,800 के आसपास। जैसे 41,800 के आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद 41,800 के आसपास, तो हम यहाँ डायरेक्टली एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट 15 मिनट के बाद ही पुट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ से रिवर्स भी ले सकती है, क्योंकि 41,800 के आसपास ओपन होने के बाद 41,900 को भी एक बार टच कर सकती है, 900 950 को। तो यहाँ हमें 2 कैंडल बनने देनी चाहिए, बैंक निफ्टी 5 मिनट की कैंडल, तो उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ हम गैप डाउन के बाद भी यहाँ एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारे टारगेट वही हो गए हमने बताए हुए 41,700, 41,550, 41,450 और 41,340, ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देख लेते हैं हम। तो पहले हम HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक आज पूरे दिन एक ही रेंज में घूमता रहा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, कल का हाई भी नहीं ब्रेक किया, और इस फर्स्ट 5 मिनट के लो भी ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया था लेकिन वहीं से मार्केट घूमा, या एक हैमर बनाई और वहीं से मार्केट मतलब HDFC बैंक घूम गया। तो HDFC बैंक ने मुझे लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न बनाया है यहाँ। तो मैं आपको 1 आवर का या 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ 30 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया है यहाँ जाके एक रेंज में एग्जैक्टली। तो जैसे ही इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा किसी भी साइड, डाउन साइड या अप साइड, तो ऊपर अराउंड मुझे लगता है कि इसके ऊपर निकलना चाहिए 1600, इसका हाई ब्रेक करना चाहिए 1635। जैसे ही 1635 के ऊपर निकलेगा और लो होगा हमारा HDFC बैंक का 1598 1598 की जैसे ही नीचे निकलेगा, तो हमें एक अप साइड या डाउन साइड मोमेंट मिल सकती है। तो हम इसका 1 डे का भी चार्ट देख लेते हैं HDFC बैंक का। HDFC बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए हमें मल्टीफ्रेम एनालिसिस करना चाहिए HDFC बैंक का भी। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इनसाइड कैंडल न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है। जैसे ही कोई भी मतलब इसका हाई निकालेगा इस बड़ी कैंडल का, तो हमें यहाँ एक पोजीशन हमें एक अपसाइड मिल सकती है यहाँ। लेकिन डाउन साइड के लिए हम इसके ओपन के नीचे ही हम प्ले कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगला कौन सा ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक आज बहुत कमज़ोर था, तो वो मार्केट लो पे लो बना ही चाह रहा था ICICI बैंक। तो हमने ग्रुप पे एक टेलीग्राम के चैनल पे एक चार्ट भी पोस्ट किया था। जैसे ही ए लेवल ब्रेक कर दी थी ICICI बैंक ने, तो हमने कहा था कि यहाँ से एक अपसाइड इस चैनल को एक बार फिर से टच करने जा सकता है और वहीं से डाउन आ सकता है। ए रेड कैंडल हमने यहाँ एरो दिखाया था, तो एग्जैक्टली वैसे हुआ। एग्जैक्टली ए रेड कैंडल बनाई और यही घूमता रहा, इस अपसाइड को टच भी किया और वहीं से मार्केट यही से ICICI बैंक नीचे आने लगा। तो मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ, 50 मिनट का चार्ट। एग्जैक्टली हमने ऐसा ही कहा था कि आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसा रेंज मतलब ऐसा कंसोलिडेशन इतना अच्छा लगता है कि आपको भी सीखना चाहिए एनालिसिस, आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट को, कोई भी चार्ट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है चार्ट में। चार्ट हमें सब कुछ बताता है, तो आपको चार्ट को भी देखना चाहिए कि कितना यहाँ कंसोलिडेशन मिला। अराउंड 31 अक्टूबर से यहाँ अराउंड आज 15 डेज हो गए यही कंसोलिडेशन चल रहा है। इतना बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी बहुत बड़ा होता है, तो मैं यहाँ टारगेट डाउन साइड बहुत बड़े एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे बैंक के। अराउंड देख लेते हैं हम कितने टारगेट आ सकते हैं ऐसे बैंक के। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेकंड में ने एक चार्ट बनाया था इसलिए हमने ड्राइंग की थी। तो ये एरो भी मिटाता हूँ मैं, तो आपको देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो
तो जैसे ही इसके अब मेरा टारगेट आता है पहला ए वाला और है 885, और उसके बाद हमारा टारगेट आता है ए वाला, तो ए वाला टारगेट होगा हमारा 870। और उसके बाद तो हम पहले ये ट्रेंड लाइन देख लेते हैं कि कहाँ आती है। ये ट्रेंड लाइन आती है यही से, राउंड कल आती है 885 पे। तो मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट, मतलब ऐसे बैंक यहाँ सपोर्ट लेके एक बार घूम भी सकता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, या यहाँ थोड़ी देर मतलब एक दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एक कैंडल यहाँ आई और दूसरी कैंडल यहाँ न्यूट्रल या कोई कैंडल बनाई, जैसे इसके नीचे निकलेगा तो हमें और भी बड़े टारगेट दिख सकते हैं ICICI बैंक में। तो अब हम देख लेते हैं कि अगला चार्ट होगा हमारा एक्सिस बैंक। तो डायरेक्टली हम यहाँ वन डे का चार्ट ही देख लेते हैं ICICI एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस ने आज बहुत कुछ नहीं किया, कल की तरह इनसाइड कैंडल ही बनाई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनसाइड कैंडल बनाई है। तो मैं आपको इनसाइड कैंडल पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी मार्केट की ओपनिंग स्ट्रैटेजी होती है इनसाइड कैंडल पे, क्योंकि आज भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज में, मतलब ए वाली बड़ी कैंडल के बीच में ये दोनों कैंडल बनाई है। तो जैसे ही इसका हाई निकलेगा मार्केट, इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम बात कर रहे हैं, इसी रेंज में ओपन होना चाहिए ऐसे एक्सिस बैंक। जैसे कि आज हमने कल कहा था कि इसी रेंज में ओपन होगा ICICI बैंक 898, और ऊपर हमारी 920 या कोई ऐसी लेवल थी। तो जैसे ही इसके ऊपर निकले 22 थे आई थिंक सो, तो जैसे ही इसी रेंज में ओपन होगा मार्केट और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस कर देगा ऊपर, तो हमें एक अच्छी ऊपर अपसाइड मिल सकती है, और नीचे इस लेवल को क्रॉस कर देगा हमें एक डाउन साइड मिल सकती है। एग्जैक्टली 898 क्रॉस कर गया नीचे, और अराउंड 892 तक 92-91 तक हमें एक डाउन साइड टारगेट मिल गया। तो एग्जैक्टली एक्सिस बैंक भी वैसे ही कर रहा है, आपको ये देखना चाहिए यहाँ। उसके बाद आता है कोटक बैंक, SBI। तो SBI आज सुबह से डाउन साइड पे ही था। तो हमारे टारगेट, हमने कल कहा था कि एक गैप फिल करने आ सकता है यहाँ। तो हमने कल कहा था कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक कर देगा तो हमारे टारगेट यहाँ तक हमें मिल सकते हैं। तो ये वाले टारगेट हो गए हमारे 585 और उसके ऊपर हमारे टारगेट हो गए 590 और 85 हमारे ये वाले टारगेट थे हमारे। तो हमारे 585 हम इंतज़ार कर सकते हैं 585 का। तो वहाँ से हमें एक बाउंस भी मिल सकता है SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अब हम देख लेते हैं कि कोटक बैंक क्या कर सकता है। कोटक बैंक ने तो आज ग्रीन कैंडल बनाई है, मुझे लगता है कोटक बैंक यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अराउंड 3, 6, 9, 10 दिन से इसी रेंज में मार्केट, मतलब कोटक बैंक घूम रहा है यहाँ। तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो हमें एक अपसाइड मिल सकती है, इसका हाई ब्रेक कर देगा ये वाली कैंडल, जो ये कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हमें 10-15 दिन का एक हायर क्लोजिंग भी मिली है कोटक बैंक में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोटक बैंक ऊपर जा सकता है। आप एक रडार पे ज़रूर रखिए। हमारे टारगेट अराउंड 1955 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हुए, कल के लिए या परसों के लिए। तो उसके बाद आता है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी आज पॉजिटिव था। तो अब हम देख लेते हैं इंडसइंड बैंक ने तो क्या कर दिया यहाँ। 15वां दिन था आज, इसी रेंज में इंडसइंड बैंक घूम रहा है। तो ये रेंज आपको देखनी चाहिए। तो ऊपर की अपसाइड रेंज होगी 1168 और नीचे होगी 1168 और 1125। आपको, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक ने ना हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है यहाँ। ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है और इसके ऊपर भी निकल सकता है यही से, क्योंकि यह एक कंसोलिडेशन ऐसा ज़्यादातर मिलता नहीं, कोई भी स्टॉक में या कोई इंडेक्स में भी कभी मिलता नहीं इतना अच्छा स्टॉक ऑन इन कंसोलिडेशन। अराउंड 15 डेज का, अराउंड 1 मंथ के आसपास होने वाला है कंसोलिडेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में भी एक चैनल बना हुआ था, हमने कहा था कि इसी डॉटेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है।
तो हमने टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट भी पोस्ट किया था, तो हमें निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिख रहा था कल के लिए। कल तो हमने आज भी इसके डाउन साइड ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ज़्यादा डाउन साइड मिले भी नहीं हमें। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और हमने आपको टेलीग्राम मतलब कल भी कहा था कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को आपको देखना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन अराउंड 18,335 के आसपास आती है। तो उसके बाद यही अराउंड 1-2 घंटे घूमने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं आया, अराउंड 18,310 के आसपास ही आया, 318 आई थिंक 18,311 के आसपास ही आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि यही इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यही कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन निकलने के बाद हमें एक अच्छा से बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन अब जैसे ऊपर जाती रहेगी, अराउंड 18,400 की आती है, अब जैसे 18,400 के ऊपर निकलेगा तो हम एक अपसाइड मोमेंट देख सकते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है निफ्टी, 18,600 के हमारा लाइफ टाइम हाई है, 602-3 ऐसा कुछ है, 5-10 ऐसा कुछ है। तो यहाँ हमें ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक सडन फॉल भी देख सकते हैं हम निफ्टी में, क्योंकि लेकिन निगेटिव क्यूज़ नहीं है कोई। तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि दिख सकता है, क्योंकि यहाँ हमें निगेटिव कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ अपसाइड के लिए ही प्ले करेंगे। ज़्यादा डाउन साइड हम पोजिशनल ट्रेड नहीं लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे ही एट हमारा यहाँ भी एक चैनल बना हुआ है, जैसे ही इस चैनल का लो ब्रेक कर देगा, 18,300 ब्रेक कर देगा डाउन साइड, तो हमें एक डाउन साइड मिल सकती है 18,300। तो यहाँ एक डाउन साइड मिल सकती है। जैसे 18,300 डाउन साइड नीचे ब्रेक कर देगा तो हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पहले, 280, यहाँ हमें ये दोनों भी साइड प्ले करनी होगी। कौन सी वाली मैं बताता हूँ आपको, 18,280 का भी वेट करना चाहिए, 18,280 के नीचे हमें आने देना चाहिए, क्योंकि ये डॉटेड लाइन 18,280 के आसपास आती है। तो यहाँ भी हमें एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर लेगा मार्केट 18,280। तो जैसे 18,280 के नीचे मार्केट निकलेगा, हम 18,280 के नीचे ही प्ले करेंगे डाउन साइड। इसके बाद हम एक पुट की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कल के लिए बैंक निफ्टी में डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 18,320 और ये डॉटेड लाइन अराउंड 18,300 के आसपास ही आती है। तो यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन भी कर सकता है निफ्टी, ऐसे कैंडल बना सकता है यहाँ। तो अराउंड 18,225 और 18,280 के बीच में यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कल निफ्टी में ज़्यादातर डाउन साइड मिल सकती है। लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे 18,200 आई थिंक मुझे देख लेना पड़ेगा एक बार, तो ये लेवल 18,200, 250 के नीचे आएगा। यहाँ एक रेंज बना के यहाँ कंसोलिडेशन मतलब 2 कैंडल तो बनानी चाहिए एग्जैक्टली यहाँ 30 मिनट की या 15 मिनट की 2-3 कैंडल तो यहाँ बनानी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। तो यहाँ 2-3 कैंडल बनानी चाहिए। जैसे यहाँ रेंज बनाई है ना यहाँ ऐसी, तो यहाँ थोड़ी देर बनाना चाहिए। और ये रेंज थी अराउंड 18,200 और 170 की, मतलब यहाँ 30 पॉइंट की रेंज थी सिर्फ। हाँ मतलब 18,210 और यहाँ नीचे 18,170, 30-40 पॉइंट की रेंज में अराउंड आधा घंटा 1 घंटा घूम रहा था यहाँ। तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ थोड़ी रेंज बनाना चाहिए, कंसोलिडेशन करना चाहिए। और जैसे ही यहाँ से नीचे निकलेगा तो हमें एक डाउन साइड मिल सकती है। जैसे ही ए लेवल होगी हमारे ऊपर की साइड, 18,375 के ऊपर निकलेगा मार्केट, मतलब निफ्टी 18,375 के ऊपर निकलेगा इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं यहाँ। और हमारा ऊपर का टारगेट होगा पहला 18,400, 18,450 और 18,600, ये हमारे अपसाइड टारगेट हो गए। इसी रेंज में ओपन होने के बाद 18,375 को ऊपर के साइड ब्रेक कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि डाउन साइड के तो हमने नहीं करना है हमें कल के लिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हम यहाँ डाउन साइड प्ले कर सकते हैं या अप साइड प्ले कर सकते हैं यहाँ। तो अब हम देख लेते हैं गैप अप या गैप डाउन के बाद बारे में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड इस लेवल के अराउंड 18,200 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, 18,200। तो जैसे 18,200 के आसपास गैप डाउन होगा तो मार्केट हमें यहाँ थोड़ी देर देखना चाहिए, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए या साइडवेज हो सकता है मार्केट यहाँ 18,200 के आसपास ओपन होने के बाद। तो हम
गैप डाउन ओपन होने के बाद हम सेकंड हाफ में ट्रेड लेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद और गैप अप हम देख लेते हैं कि 18,400 के आसपास गैप अप होगा। तो 18,400 के आसपास गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, आज के जैसा ही। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनाई तो यहाँ थोड़ी धीरे धीरे से नीचे आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, या ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ सकता है आज के जैसे ही। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ और वहीं से नीचे आने लगा। तो कल भी वैसे हो सकता है, गैप अप ओपन होने के बाद 18,400 440 के आसपास ओपन होगा तो वहीं से नीचे आ सकता है धीरे धीरे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनाई तो उसके हाई का ऐसे लगा के हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन बना सकते, लेकिन हमें फर्स्ट 15 मिनट का वेट करना चाहिए। यहाँ भी डायरेक्टली फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे हमें डाउन साइड के लिए प्ले नहीं करना चाहिए, लेकिन रिस्की ट्रेडर कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज भी वैसे ही 5 मिनट की कैंडल बनाई और वहीं से आई थिंक सो एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनाई, ये वाली नहीं, रेड नहीं, आज ग्रीन बनाई थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि 2-3 कैंडल के यहाँ वेट करना चाहिए। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ ग्रीन बनाई है, हैमर बनाया अच्छा, और इसी हमारे जो चैनल है उसी के अपर साइड पे यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा हमारा निफ्टी और वहीं से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक यहाँ एसएल भी हो गया था, मेरा मतलब यहाँ एक एसएल भी हो गया था, क्योंकि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ मुझे 5-10-12 पॉइंट यहाँ मिल भी रहे थे, लेकिन हमने यहाँ एसएल बुक कर लिया। हमें बिग प्रॉफिट मतलब एसएल छोटा लेना है, एसएल छोटा होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। टारगेट आई थिंक मतलब मुझे कहना है कि टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो एसएल यहाँ हमने एक छोटा एसएल लगाया था तो हमारे टारगेट यहाँ से बड़े आ रहे थे, तो हमने एक स्मॉल एसएल लेके यहाँ से एग्जिट कर लिया और हम पुट साइड के लिए निफ्टी में बैठे नहीं आज। या आप देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ कितना अच्छा कंसोलिडेट एक चैनल बनाया। जैसे ही इस चैनल के ऊपर की साइड अराउंड 18,370 के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ अपसाइड टारगेट मिल सकते, और यहाँ डाउन साइड तो हम ज़्यादातर प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि यह 18,300 से या 280 यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको एग्जैक्टली जो मुझे कहना है तो वहाँ यहाँ दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ तो टच करके ही नीचे आ गया। यहाँ देख सकते हैं आप 1-2-3 कैंडल तो बनने देनी चाहिए आपको यहाँ। तो हम देख ले गैप अप के बारे में तो देखा हमने, गैप डाउन के बारे में देख लेते हैं। गैप डाउन 18,200-240 के आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ हमें साइडवेज मार्केट मिल सकता है, या हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए गैप अप या गैप डाउन के बारे में, दोनों के बारे में भी। तो आपको एनालिसिस कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा तो चैनल को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।